श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आपने 17वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, अब 18वें अध्याय के महात्म्य बतलाइए, वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, गिरि नंदिनी चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म्य को जो वेद से भी उत्तम है श्रवण करो। वह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वत्र कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य है कि वस्तु है। इसमें विद्या अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमय लता के मूल काम क्रोध और मद को नष्ट करने वाला इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा शनक शनकादन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं जो स्वतंत्र होकर मानव को त्रिविध ताप को हरने वाला है, बड़े बड़े पातकों को नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय को लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र व्याख्या है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र शची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उसका नवगत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप से गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के सम्मान्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गति हुई। देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर और मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र का 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में ना ही प्याऊ बनवाए, ना ही पोखरे खुदवाए और ना ही पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष लगवाए हैं। अकाल पड़ने पर अन्य दान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया। इसके द्वारा तीर्थों से सत्र और गांव में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ है। फिर इसने यहाँ भाग क्या किया और कैसे इसे सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त होती है। इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर भगवान इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेरणा पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए और वहां अकस्मात अपने साम्राज्य से नष्ट भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी। किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो न कभी धर्म का अनुष्ठान किया, न यज्ञों का। फिर उसे मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया है। श्री भगवान बोले, वह गीता के 18वें अध्याय में से 5वें श्लोक का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य की प्राप्ति कर ली है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों को शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर भगवान इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने